नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। भाव 5 महीनों की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण और इसका भारतीय मांग पर, सप्लाई पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करेंगे। जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई और एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पाम ऑयल की। और इनफैक्ट जिस तरीके का प्राइस मूवमेंट रहा है, हमने 4580 रिंगिट प्रति टन के पार निकलते हुए देखे हैं। प्राइसेस 5 महीनों के हाईस पर भाव आ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में पाम ऑयल के। क्या क्या फैक्टर्स हैं नीरव? पहले तो ये जानना चाहेंगे जिसकी वजह से तेजी बनती हुई दिखाई दी है, कितनी टिकाऊ लग रही है तेजी, क्या व्यू है? ओवरऑल अगर हम बात करें तो टिपिकली हायर प्रोडक्शन साइकिल है। हमने एमपीओबी रिपोर्ट में भी देखा कि इन स्टॉक्स हैव रीच 2.1 मिलियन टन्स। बट मैं ये बोलूंगा उसके बावजूद भी मार्केट बहुत कोई घट नहीं रहा है। सो हायर प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीटली फैक्टरिंग हो चुकी है। अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि बायोडीजल पॉलिसी ऑफ इंडोनेशिया, बायोडीजल पॉलिसी ऑफ यूएस, ये सब ने 2026 को बहुत सपोर्टिव एंड बुलिश बना रखा है। उसी के साथ में आज जो इंडियन डोमेस्टिक ऑयल्स की अवेलेबिलिटी है वो भी काफी ब्लीक हो चुकी है। तो इंडिया का भी परचेजिंग एक अच्छा पाम में कंटिन्यूसली चल रहा है। अदर ऑयल्स, सोयाबीन ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो, इनका भी प्रीमियम पाम से काफी बढ़ चुका है। सो आज की तारीख में सनफ्लावर ऑयल $1260 से $80 है। सोयाबीन ऑयल फॉर नियर बाय कॉन्ट्रैक्ट्स 1175 से 1185 है, वर्सेस पाम ईस्ट कोस्ट आज 1155 में अगस्त शिपमेंट का ट्रेड हुआ है और अबाउट 65 का वेस्ट कोस्ट है। तो पाम अभी भी रीजनेबल है। और अगर हम फेस्टिव डिमांड या दिवाली तक की डिमांड की बात करें तो लॉजिस्टिकली भी पाम बहुत इजी है हमारे लिए बुलाना। सो ये सब कारणों से ऐसा लगता है कि करेक्शंस कैन कम इन पाम, बिकॉज एक आज 4450 4500 की थर्ड मंथ बीएमडी पे जनरल रेजिस्टेंस चल रहा था। बट बहुत ज्यादा मार्केट टूट जाए ऐसी सिचुएशन नहीं लगती है। इंडोनेशियन लेवी भी $52 से सितंबर में बढ़ जाएगा तो बीएमडी फिर रीजनेबल और सस्ती हो जाती है इंडोनेशियन ऑयल के सामने। सो ओवरऑल मार्केट एक बॉटम सपोर्ट करके बैठ गया है, ये सिचुएशन। ओके अच्छा, डिमांड, जैसे आपने प्राइसेस के बारे में तो कमेंट किया नीरव, लेकिन अगर हम मांग देखें स्पेशली घरेलू बाजार में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है अब, क्योंकि हम आगे यहाँ से फेस्टिव सीजन की तरफ फुल फ्लेजेड बढ़ते हुए दिखाई देंगे, किस तरीके के नंबर्स रह सकते हैं स्पेशली करंट मंथ में ओवरऑल, या फिर सितंबर में क्या एक्सपेक्ट करें डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, डिमांड कंटिन्यूस रहेगी और जैसे मैंने कहा कि अभी घरेलू तेलों की जो उत्पादन है वो बहुत कमजोर है। सरसों ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, 1600 रुपये प्रति 10 किलो का सरसों का भाव है। मूंगफली तेल भी काफी महंगा है, पौने 1400 रुपये किलो का, 10 किलो का भाव है। उसके सामने आज हम अगर सोया रिफाइंड या पामोलिन देखते हैं तो स्टिल ये 1200 रुपीज पर 10 kg के प्राइस रेंज में है। इसलिए मेजर फोकस कंज्यूमर्स का ये इंपोर्टेड ऑयल्स पे है, इसीलिए हमारा इंपोर्ट भी अच्छा रहेगा। करंट मंथ अगस्त में 16.5 लाख टन का इंपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। पाम का इंपोर्ट करीब करीब 9.5 लाख टन, सोया का करीब करीब 4.5 लाख टन और 2.5 लाख टन सनफ्लावर का। नेक्स्ट मंथ में ऐसा लगता है कि करीब करीब यही 15-16 लाख टन का इंपोर्ट रहेगा और मेजर पाम का ही इंपोर्ट रहेगा, क्योंकि फिलर ऑयल आज की तारीख में हमारे पास यही है। सनफ्लावर भी एक्सपेंसिव है और डोमेस्टिक ऑयल्स भी एक्सपेंसिव है, तो पाम एंड सोया के कॉम्बिनेशन में रहता है। बट सोया में क्योंकि लॉजिस्टिकली साउथ अमेरिका से तेल लाने में एक 45 to 50 डेज का लॉजिस्टिक डिफरेंस है और यहाँ पे अबाउट 15 to 30 डेज के बीच में कार्गो हम मंगा सकते हैं। तो पूरा फोकस पाम पे ही अभी डिमांड का भी रहेगा। ओके अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि ओवरऑल प्रोडक्शन जिस तरीके की है, अवेलेबिलिटी जिस तरीके की है, फिर कितना परसेंटेज, मतलब जिस तरीके की डिमांड आप ओवरऑल एंटिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके की सप्लाईज रह सकती हैं, क्या मान के चलें कितना सर्ज हम देख सकते हैं इंपोर्ट्स में? और इनफैक्ट अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की ही बात करें तो रिपोर्ट्स इस तरह की भी थी कि जो सोया ऑयल के इंपोर्ट्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर सो फार देखने को मिला है जुलाई में। हालांकि ओवरऑल नंबर्स उतने एक्साइटिंग नहीं थे, बट कितना परसेंटेज इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करें यहाँ से आगे जाते हुए अलग अलग ऑयल्स में? नहीं, देखिए, ओवरऑल ये जो 15.5 से 16.5 लाख टन या मोटा मोटी के ये 15 से 17 लाख टन का इंपोर्ट हमें लगता रहेगा टिल द न्यू ऑयल सीड क्रॉप्स का ऑयल हमें क्रशिंग से मिलने लगे, जो कि नवंबर मंथ है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तीनों महीने में करीब करीब औसतन 16 लाख टन इंपोर्टेड ऑयल तो हमें मिनिमम चाहिए।
तो ही हम सफाइस कर पाएंगे हमारी डोमेस्टिक घरेलू डिमांड को। सो नया परसेंटेज टर्म ग्रोथ नहीं आएगा, बट ये हायर इंपोर्ट नंबर कंटिन्यू करेगा फॉर कमिंग 2 months, सितंबर एंड अक्टूबर एज वेल। नवंबर से हो सकता है कि थोड़ा सा रिडक्शन आए, अगर हमारे यहाँ ओवरऑल ऑयल सीड क्रॉप्स और उसके क्रश के ऑयल हमको प्रॉपरली अवेलेबल हो तो। ओके, चलिए शुक्रिया नीरव आपका क्विक कमेंट्स इस खबर पर देने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर जतिन त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ट्रेड्स भी लेंगे अलग अलग कमोडिटीज पर। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। अब लेते हैं ट्रेड्स। जतिन नमस्कार, बताइए पहले आपकी कॉल्स कौन सी रहेंगी? दीपाली, जिस तरह से मार्केट का भी रिएक्शन है और क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा है कि यूएस और रशिया के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई कंक्लूसिव अपडेट नहीं था पी स्टॉक्स को लेकर के, हालांकि बातचीत जारी है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी भी आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। सिल्वर में जब तक 3750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्पॉट में, तब तक आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है मेरा। घरेलू बाजार में 14,000 के आसपास, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास ही बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो 13,500 के नीचे प्लेस रखना है और टारगेट जो है वो 14,700 के आसपास बनाकर रखना है। दूसरी जो पिक रहेगी वो जिंक के अंदर रहेगी। जिंक के अंदर मार्केट जो है वो आज एक अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पे प्राइसेस मुझे लग रहा है अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जो है वो ओवरऑल चल रहे हैं। 265 और 266 ये लेवल्स के आसपास ही बाइंग करने की सलाह है। 262 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 270 ये तक के टारगेट्स रख के चलेंगे। सिल्वर और जिंक दोनों के अंदर बाय कॉल का रिकमेंडेशन रहेगा। ओके, चलिए तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रही, लेकिन इसके अलावा एक बार नजर डाल लेते हैं पूरे ही एनर्जी पैक को, जहां पर नेचुरल गैस हो या कच्चा तेल दोनों में ही नरमी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल पर क्या व्यू है आपका? रेंज में ही रहा है हालांकि, मोर और लेस, पर क्या व्यू है यहाँ से? कोई ट्रेड दिख रहा है या फिर अवॉइड करें? ओवरऑल सेंटिमेंट तो वीकनेस का है। पिछले हफ्ते 10 दिन से अगर देखें तो ट्रेंड काफी हद तक एक स्टीप सेल ऑफ में चल रहा है। अगस्त महीना हमने देखा है पूरा ही महीना थोड़ा सा वीकनेस का ही रहा है क्रूड के लिए। टी स्टॉक्स की चलते हुए और जितना ही ये टॉक्स जो है वो और भी डिलेड हो रही हैं और रेजोल्यूशन नहीं आ रहा है, उसके चलते हुए क्रूड ऑयल के अंदर जो मार्केट जो है अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है प्राइसेस का रिएक्शन अभी भी और नेगेटिविटी के साथ ही रहेगा। 5650 का ओवरऑल लेवल है जहां पर ये रिवर्सल जो है वो प्लेस हो सकता है। 5650 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही क्रूड के अंदर जो है वो एक प्राइस एक्शन रिवर्सल दिखेगा। नीचे में 5400 के पास सपोर्ट लेवल्स है, तो 5400 के आसपास जो शॉर्ट्स को काटने की भी सलाह रहेगी। 5550 से लेके 5575 इन लेवल्स के आसपास मिलते हैं तभी शॉर्ट करने की, सेल करने की सलाह है। और अगर शॉर्ट पोजीशंस हैं तो 5420 5450 के रेंज में अपनी पोजीशन जो है होल्ड करनी है, ये सलाह रहेगी क्रूड के ऊपर। व्यू पॉइंट नेगेटिव बना हुआ है। ओके, और कॉपर पर राय क्या है आपकी? दिवाली, कॉपर का मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर बना हुआ है। पिछले 1-1.5 महीने से अगर हम देखें तो 900 के आसपास के लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहे हैं और निचले जगह पर 880 875 के आसपास सपोर्टिव भी है। 870 के नीचे जब तक ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक इसके अंदर नेगेटिविटी का सेंटीमेंट जो है नहीं दिख रहा है। हालांकि प्राइसेस जो है फिलहाल रिएक्शन जो है काफी हद तक थोड़ा सा वीकनेस का ही दिखा रहा है। ऊपर की तरफ में 885 से लेके 888 ये जो लेवल है एक अच्छे खासे लेवल है जहां पर सेल पोजीशन जो है बनाकर चल सकते हैं। थोड़ा सा एक बाउंस का वेट कीजिए, जो अभी फिलहाल एक वीकनेस का दौर बेस मिल के अंदर चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनती है। तो 888 के आसपास सेलिंग की एडवाइस रहेगी 894 के स्टॉप लॉस के साथ में, और लोअर लेवल्स पर 875 से लेके 870 से लेके 875 तक के टारगेट रखने हैं। सेल ऑन राइज का व्यू पॉइंट बनाकर चलना है कॉपर। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में जतिन देख रहा है आपकी टर्मरिक पर चाहिए, जहां पर स्टीप फॉल है आज के सेशन में, 3.5-4% नीचे भाव हैं। फेवरेबल मॉनसून कंडीशंस की वजह से माना यह जा रहा है कि प्रोडक्शन इस बार या ओवरऑल अवेलेबिलिटी ज़्यादा रह सकती है। हालांकि कोई फ्रेश अराइवल्स रिसेंटली रिपोर्ट नहीं हुई हैं, बट आशंका यही है कि एक्रेज बढ़ा है और ओवरऑल जो फसल है वो बेहतर रह सकती है। क्या व्यू है आपका टर्मरिक पर और प्राइसेस पर? प्राइस रिएक्शन जो है काफी हद तक इनलाइन है जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स बन रहे हैं। व्यू पॉइंट अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। 13,000 के नीचे जब तक ये ट्रेड कर रहा है तब तक ओवरऑल ये कमोडिटी टर्मरिक की जो है वो वीकनेस के साथ ही ट्रेड करते हुए देखने मिल सकती है। 11,000 के आसपास का जो लेवल जो सपोर्टिव है, तो इन लेवल्स के आसपास अपनी जो पोजीशन है वहां पर हल्की करके चल सकते हैं।
13,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ टर्मरिक के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने में। ओके, चलिए शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।